अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। और जाहिर है चूँकि सिचुएशन वैसी ही है जैसे हमने पिछले हफ्ते छोड़ी थी। भारतीय जो जंगी जुनून है और जो जारियत है उसको पाकिस्तान बार बार होश के नाखून देने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए गोया ये कि हम सिचुएशन रूम में बैठे हैं। इस हवाले से जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, बहुत एक सॉलिड किस्म की स्टेटमेंट वहाँ से आई है, वो भी फौरी तौर पर उसका भी रुख करेंगे। और नाजरीन, मुसलसल हम देख रहे हैं कि भारत को सिफारती तौर पर एक के बाद एक, यके बाद दीगरे नाकामियों का और शदीद एम्बैरसमेंट्स का सामना हो रहा है, क्योंकि कोई उनका मौक़िफ़ ख़रीदने को तैयार ही नहीं है। हर दरवाज़ा भारत ने खटखटा लिया, लेकिन हर जगह से ऐसा मालूम होता है कि गोया मुँह की खानी पड़ी। और चाहे वो अमरीका हो, रूस हो, चीन हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, कोई भी भारत का इस वक्त जो भी बयानिया है या जो भी उनकी तरफ से एक अपना क्या कहते हैं मंजन बेचना, उसे आप कह लें आम फहम अल्फाज में, कोई उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। आलमी सतह पर बहुत बुरी तरह से एम्बेरस हो रहा है इंडिया, एंड नॉट जस्ट आलमी सतह, इंटरनली भी एक के बाद एक आवाज़ें उठ रही हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहने के हवाले से अपने फॉर्मर रॉ चीफ जो है वो मैदान में भी आ चुके हैं, और ऐसे में हर आवाज़ को पूरी कोशिश की जा रही है कि बंद कर लिया जाए, किसी तरह से बंदिश कर दी जाए, लोगों को जेलों में बंद कर दिया जाए। और लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है नथिंग सीम्स टू वर्क, क्योंकि लोग फिर भी बेबाकी से ये जो बात है वो इतनी ब्लैक एंड वाइट है कि कोई उसके ऊपर ठहर नहीं रहा सवाल उठाने से। तो इसके ऊपर, इस मायूसी की तवील दास्तान पे, जो कि भारत ने माशाल्लाह से सिर्फ चंद रोज़ में ही तय कर ली है, ये एम्बैरेसिंग दास्तान, चंद चीज़ें देखते चलिएगा, हमने कुछ को इकट्ठा किया है। भारत को मुसलसल नाजरीन सिफारती मायूसी का सामना। भारत अब तक पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए कोई शवाहिद दुनिया के सामने पेश सका, ये नाजरीन को दिखाई जाए। और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद दुनिया की तीन बड़ी ताकतें यानी कि अमेरिका, रूस और चीन ने एक जैसी हिकमत अमली अपनाते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के बयानिए को मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि यही तीन वो ख़ास, क्योंकि इनको बहुत राम करने की कोशिश की भारत ने और बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम हमले को नाक़िस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। साथ साथ पाकिस्तान पर हमले के बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करने के हवाले से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सबूत फराहम करने से ये मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। माहिर इंसदाद दहशतगर्दी यानी कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत नामवर, जो कई उनके चैनल्स पे आते रहते हैं, अजय सानी, उन्होंने कहा है कि पहलगाम वाक़या भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा है। मोदी सरकार सियासी फ़ायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। माजी में भी मोदी सरकार के बालाकोट और पुलवामा से मुताल्लिक़ दावे भी झूठे साबित हुए। फिर भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाब होने का भी एक सबूत नहीं मिला, ये भी वो कहते रहे अजय सानी। हकीकत में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत का जहाज़ गिराया था बल्कि पायलट भी गिरफ्तार किया। मोदी हर हादसे को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए लाशों की सियासत करता है, अजय सानी। पहलगाम हमले में मारे गए भारतीय बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, नाजरीन ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये एक उनमें से एक हैं, उन मासूम जानों में से एक है जिनका ज़िया हुआ। उनकी अहलिया ये अब इस पर कहती हैं, वो भी इस पर सीखपा नजर आई और अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा इस हमले में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में हमें मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। यानी कि अपने लोग, उनके जो इवन उनके जो इसमें लबायकीन है, उनके जो इसमें लोग मारे गए हैं बेगुनाह लोग, उनके अपने लबायकीन ये वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अनडिनाइबल है कि इसकी आड़ में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। और दूसरी जानिब पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र सलामती काउंसिल ने भी हंगामी इजलास बुलाने का अंदिया दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने सदर ने यह कहा है कि पाक भारत कशीदगी के पेश नज़र जल्द हंगामी इजलास बुला सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं, अगर कशीदगी में कमी ना आई तो सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं और सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाएंगे। साथ साथ नाजरीन इसमें कांग्रेस की ट्वीट भी नाजरीन आप देखते चलिएगा, क्योंकि लीडिंग अपोजिशन पार्टी इसमें जो अपने गवर्नमेंट के ऊपर और जो बात कर रहे हैं, उन्होंने खैर हमेशा से एक मौक़िफ़ अपना रखा है बीजेपी और उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन यही चीज़ उन्होंने अभी भी इस मौके पर भी की, क्योंकि इतना एक एविडेंट सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कांग्रेस केरल का ये ट्वीट है, BJP RSS perpetuates the notion that you are not a Hindu or even an Indian if you don't hate and insult Muslims, Sikhs, Christians or Dalits. In reality, hating them doesn't make you a Hindu or an Indian but a mere Hindutva apologist. Hindutva and political Islam are mirror images of each other. Political Islam created a Pakistan. Hindutva's aim is Hindu Pakistan and not a united Bharat as they claim. अपनी हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और
कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मतलब आप किस किस चीज़ को डिनाई करेंगे, ये पूछना बड़ा अहम हो गया है। ज़रूरी सवाल हम उठाएंगे। फिर नाजरीन, कोर कमांडर्स का के जो कॉन्फ्रेंस के बाद जो स्टेटमेंट आई है वो भी बहुत मजबूत और एक सॉलिड स्टेटमेंट हमने देखी। वो बहरहाल उस पर भी इंशाल्लाह आज इसी कंटिन्यूटी में रोशनी डालेंगे और ये भी बात करेंगे क्योंकि अब नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं कि सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, ये खुश आइंद हैं। इमरान खान साहब ने भी पहले हमने पिछले हफ्ते इस बात पे कई दफ़ा एतराज़ उठाया कि यौम तासीस पे उन्होंने अपना पैगाम दिया, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय जारियत की मजम्मत नज़र नहीं आई। लेकिन अब इमरान खान साहब ने एक बड़ी तवील ट्वीट में बहुत अच्छे और सॉलिड अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है इस पूरे वाक़े की और एक तरह से इजहार यकजहती भी किया है। हुकूमत से उनके इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन वो कहते हैं कि एज़ अ नेशन हम लोग इस पूरे चीज़ में इकट्ठा हैं, एक साथ हैं और इसमें कोई शुकूक व शुबात नहीं है। इस पर भी रोशनी डालेंगे। और ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब अगर कह रहे हैं कि खुश आइंद है तमाम जमातों का इकट्ठा आना, तो ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू इमरान खान साहब। ऐसे में मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ये बात, हम जहाँ इमरान खान साहब के हवाले से कर रहे हैं कि उनकी चीज़ ताख़ीर से आई, लेकिन खैर बहरहाल आई, वहीं ये ताख़ीर हमने मरियम नवाज़ साहिबा की जो कभी जो बयान था उसमें भी हमने देखी। पिछले हफ्ते तक इस पर कोई हमने उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखी थी, लेकिन दिस वीक ओनली उनकी एक स्टेटमेंट है। लेट्स स्विच टू आवर गेस्ट्स इमीडिएटली कि अब इसके ऊपर ये भी बात की जा रही है, हुकूमत के अपने जो जमात के स्टॉलवर्ड्स हैं ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर हंगामी जॉइंट सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। जाहिर है ये इट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन कंसिस्टेंटली फॉर अस। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, तमाम तर मामले पे डेकोरेटेड डिफेंस एनालिस्ट हैं और अपना बेबाक तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। बहुत खुश आमदीद आपको सर। राना एहसान अफजल साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर भी हैं बराए कॉमर्स। ये तमाम मामले पे हुकूमत का और PMLN का जो मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हमें ज्वाइन करते हैं पूरी बहस में। साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आपको भी वार्म वेलकम। और नाजरीन डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, हर सेल्फ अ वेरी डेकोरेटेड डिफेंस एनालिस्ट और भारत और ये जो साउथ एशियन पूरा एक जो डिज़ाइन है इंडिया का हमेशा से, उसको बहुत एक करीबी निगाह से बहुत अरसे से देख रही हैं, तो आपसे भी हम थोड़ा सिचुएशन को डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर मारिया। जनरल साहब, टू बिगिन विद यू सर, आप फरमाइएगा, अब ये कोर कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस का एक एलामिया आया है वो भी बहुत सॉलिड है। What do you think needs to be done? इसके आगे हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? एम्बेरसमेंट का तो उनको सामना है, बट इन इफेक्ट कोई फेस सेविंग आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को चाहिए अब इस पूरी चीज़ के बाद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, थैंक यू फॉर द इनवाइट एंड माय सलाम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। देखिए, फेस सेविंग ऑफ कोर्स उसको चाहिए होगी। अनफॉर्चुनेटली ये जो पूरा रीजन और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है जी, ये विक्टिम हो रही है एक सेफ्रनाइज्ड भारत का, जिसमें हिंदुत्व इज़ द लीड आइडियोलॉजिकल एक नेशनलिस्ट का एजेंडा है जिसको वो परसू कर रहे हैं। और ये RSS की जो गमले में लगने वाला ये जो पौधा था मोदी, जब ये एक तनावर दरख्त बना है तो वो रीजन को छाँव क्या देता, वो तो भारत के लिए एक जुल्म की दास्तान लेकर आ गया जी। तो सबसे पहले तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मोना के मुझे दुख की इस घड़ी में भारत के अवाम के साथ मेरे जज्बात हैं जी, जो विक्टिम हो रहे हैं खूनी और एक जनूनी लीडरशिप का जी। तो हैविंग सेड दैट, पॉलिटिक्स नैरेटिव्स उनका ये सारों के सामने नजर आ रहा है। अब ये जो लीक डॉक्यूमेंट खास तौर पे आया है जो रॉ ने किया है, जिसकी वजह से अभी उन्होंने प्रॉब्ली अपने जो जर्नल हैं उसको राना को वो पोस्ट आउट भी कर दिया, जिनका कहा जा रहा है कि उनके कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट था और ये मेरे ख्याल में किसी के हाथ लगा है और फिर पाकिस्तान, तो ये सारा ड्रामा तो उनका नाकाम हो। इस वक्त जो खतरा दुनिया को लाहक है, ये मोदी जो गवर्नमेंट है या जो मोदी की जो नॉट गवर्नमेंट बट मोदी इन इटसेल्फ और हिंदुत्व की लीडरशिप, इन्होंने जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो मिलिट्री है इंडिया की या जो इंडिया के नेशनल पावर्स और ख़ासतौर पे मीडिया, इसको अपनी इंटिमिडेशन से, कोरिजन से और अपनी पॉलिसी से इतना अपने अंडर कंट्रोल कर लिया कि वहाँ पे ये जो भारत जो कुलदीप नैयर का जैसे साफ़ी का भारत होता था, ये जो नए मूवमेंट का भारत होता था या जो पोर्ट्रे कम अज़ कम करता था। और फिर मैं गांधी की बात करता हूँ, गांधी को भी गोडसे ने मारा जो RSS के कारिंदा था, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चैंपियन थे और उन्होंने कहा था कि जी मुसलमानों की ये जो अमलाक हैं, ये जो इनके वापस कर दें, इनके पास रहनी चाहिए और इनको ताकि फील हो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उस पर उसको मार दिया गया था। अब वही एप्लीकेशन इस वक्त नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर सकता है ऐसी रोग
लीडरशिप से कि वो किसी वक्त भी कोई एक्शन कर सकता है। साहब हमने देखा था कि अभी सम डेज अगो वजीर इत्तलात रात गए, उन्होंने एक प्रेसर किया, ये बताया कि मतलब 24 से 36 घंटों में कुछ हो सकता है, हम वी हैव आवर गार्ड्स ऑन। ये फरमाइएगा आपके सारी चीज़ में इन योर ओन नॉलेज वो सिचुएशन ख़त्म हो गई, वो क्या पॉइंट था जिस पे इंडिया पहुंच गया था, और क्या उस चीज से बैक ट्रैक हुए हैं ये लोग? व्हाट वाज ऑल अबाउट? देखिए मोना, ये जो असेसमेंट होती है या जो आप ऑफ कोर्स हम रीड तो करेंगे, एनिमी की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करेंगे कि उसको क्या एडवांटेज है और क्या नहीं है, बट एक पर्पस तो था उसका, इसको पूरे को लॉन्च करने का, और रॉ को जिस तरह इन्वॉल्व किया, मीडिया को इन्वॉल्व किया, मेरे ख्याल में उन्होंने कोई ज्यादा करैक्टर इस मूवी में लगा लिए थे तो वो फिर चीजें तो लीक होनी थी। आप एक छोटा सा स्क्रिप्ट एक छोटे से सीन से शुरू करते और चंद ही लोग रखते उसके बीच में, तो वो लेकिन इसने होना था। बट फ्रॉम सच काइंड ऑफ लीडरशिप, ये कोई सेन लीडरशिप तो है नहीं, ये कोई रैशनैलिटी का एप्लीकेशन तो यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आती, और इररैशनैलिटी दैट टू कमिंग फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ अ न्यूक्लियर कंट्री, तो दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमेना, और ये पूरे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जाता है। बट हैविंग सेड दिस, द गुड थिंग इज कि पाकिस्तान, और आपके इस चैनल से मैं पाकिस्तान के अवाम को एक तो ये खबर भी दे देना चाहता हूं कि आप बैलेंस्ड है पाकिस्तान आपका, आपकी मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप, अवाम, अब सारे एक कोहेसिव रिस्पांस जा रहा है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को बहुत जल्द एक शुक्रिया मोदी का ट्रेंड चला देना चाहिए कि जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है टू अप्लाई द मिड कोर्स कह लें या करेक्शंस एप्लीकेशन की हमें मौका दे दिया। तो सर आप मतलब इसको आप फरमा रहे हैं कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज द ब्लेसिंग व्हिच हैज कम इन डिसगाइज? देखिए ना, ब्लेसिंग ये है कि वी नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी। देखिए हिंदुत्व का माइंडसेट यहां प्रेजेंट रहेगा, मैं हर प्रोग्राम में बात कर रहा हूं, कल राणा साहब हम इकट्ठे बैठे, जी बात, ये प्रेजेंट रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा हमारे नेबरहुड में, हुकूमत में है यानी ये माइंडसेट रहेगा, ये एप्लीकेशन रहेगी। अब हमारी नस्लों ने इस माइंडसेट को लड़ना है। देखिए मिलिट्री को लड़ना इज नो प्रॉब्लम, इंडियन मिलिट्री को डील करना, इंडियन मिलिट्री थॉट्स को, उनकी स्ट्रेटजीज को डील करना, जितना मर्जी है वो राफेल ले आए, जो मर्जी ले, दैट इज नॉट अ बिग इशू। बिग इशू फॉर स्टेट लाइक पाकिस्तान जो अमन का प्रचार करती है, जो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, हमने 90,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी इंटरनेशनल पीस के लिए, वो हर चीज को पॉजिटिविटी से देखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से हिंदुत्व की एप्लीकेशन है। तो अब इस माइंडसेट को जो लड़ना है ना जी, ये अपॉर्चुनिटी है टू रीसेट आवर चेस बोर्ड के इस माइंडसेट को हम कैसे आगे लेकर जाएंगे, हम प्रोटेक्ट भी करने हैं और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी देखें ना कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पड़ा हुआ है बीच में, अब वो उसने पानी का एक नया बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया है, तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट है विच हैव बिकम द वाइटल नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। जब एक कॉन्फ्लिक्ट आपका या एक रीजन आपका नेशनल वाइटल इंटरेस्ट बन जाता है मोना, तो उसकी इंप्लीकेशन ये होती है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए यू हैव टू एम्प्लॉय ऑल द अवेलेबल मींस एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट। करेक्ट, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। तो उसको हमने कोर्स को ठीक करना है कि हम कैसे, अब तो रोज तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी 370 हो रहा है, कभी 35A हो रहा है। अच्छा, वो पुलवामा करते हैं, साथ 370 कर देते हैं। अभी ये इन्होंने पहलगाम किया, साथ ही वाटर जोड़ दिया। तो अपने पॉलिटिकल परसूट के लिए इंसिडेंट यूजिंग कोएर्सिव वो चीजें, वो ये समझ रहे हैं कि जी अभी बलोचिस्तान में सिचुएशन है, बहुत सारी सिचुएशन हमने क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट किया ना उन्होंने, तो उनकी एप्लीकेशन तो कब से चल रही थी, तो हम एक्सप्लॉइट करेंगे, ये उधर एंटेंगल प्रोबेबली मतलब एक जो सियासी डिवाइसिवनेस है वो भी उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। हम उनके शोज में सुनते रहते हैं कि जी मतलब पीटीआई के लोगों को, खैर अभी शौकत साहब आते हैं उनसे पूछेंगे, वो कहते हैं आप तो हमारी तरफ खड़े होइएगा अगर हम कुछ हमला करते हैं तो खुदा ना खास्ता, मतलब इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। बट राणा साहब, कमिंग टू यू, ये बताएं, अब तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ये कहा, और क्या ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज आपके लिए भी है कि सियासी तौर पर आप इकट्ठे हुए हैं? आज इरफान सिद्दीकी साहब जब मिले नवाज शरीफ साहब से, तो ये पैगाम वो लेके आए कि वो कह रहे हैं ये खुश आइंद है कि तमाम सियासी जमातें एक आवाज़ हैं इस मामले पे, और क्या आपको शुड यू नॉट एज द गवर्नमेंट डू मोर अबाउट इट? ख्वाजा साद रफीक साहब की बात सुनाइएगा और दिखाइएगा नाजरीन को। फिर मैं राना साहब से यही सवाल कर रही हूँ, हुकूमत पाकिस्तान पाक भारत तनाज़े के हवाले से अपोजिशन को एतमाद मिले, वो ये बात करते हैं अपोजिशन से गैर मशरूत ताउन की तवक्को है, मतलब उन्होंने खैर की तवक्को की है, पार्लियामेंट मुश्तरका हंगामी इजलास तलब किया जाए, इजलास में हुकूमत और अपोजिशन मुश्तरका तौर पर पहलगाम हमले के हवाले से गैर जानिबदार तहकीकी कमीशन की तश्कील का पाकिस्तानी मौक़िफ़ का इरादा करें, और जाफर एक्सप्रेस हमले समेत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय मदाखलत की शवाहिद पर भी बात की जाए, खित्ते में अमन व इंसाफ के लिए तजावीज़ सामने लाई जाए, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया जाए, सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी और वारदातों में भारतीय किरदार की शवाहिद पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में पेश करें। मतलब
क्वाइट मेनी डूज फॉर यू। राना, आपको नहीं लगता यू अब आप बिस्मिल्लाह करें इस सिमत में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसी सिमत पे काम कर रही है। जो पार्लियामेंट से, सेनेट से जो मैसेज गया वो यूनिटी का गया। जब आप बात करते हैं हिंदुत्व की जो पॉलिसी इंडिया अपना रहा है, या फिर जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था, या जो इंडिया के इल्जामात थे पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके ऊपर हमने यूनिटी देखी, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। देखिए, दूसरी बात ये, गवर्नमेंट जो है और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने तो कभी भी जो है ऑपोजिशन पे दरवाजे नहीं बंद किए और हमेशा उन्होंने कोशिश की कि मुशावरत के साथ आगे बढ़ें, जो कि बड़ी खुशाइन चीज़ है अभी नज़र आ रही है इस एजेंडे के ऊपर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे पाकिस्तान के और इशूज़ के ऊपर भी हमें ये मुशावरत या यूनिटी जो है वो नज़र आए। तो हमारी पॉलिसी में तो कोई ऐसा नहीं है कि हम एक जमात को जो है वो साइडलाइन कर रहे हैं या हम जो है वो मुशावरती अमल की तरफ नहीं बढ़ रहे। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि अगर हम हाउस में कमेटी बनाते हैं वहां हम मिलकर बात करें, लेकिन बहरहाल इट इज़ गुड, इट इज़ अच्छी बात है कि पाकिस्तान यूनाइटेड है और जो जिस तरह के इल्जामात इंडिया से लगे। देखें, इंडिया का ये ख्याल था कि जो वो उसकी रीजन के अंदर एक इकोनॉमिक अथॉरिटी वो समझता है कि वो रखता है और जो ट्रेड उसकी मुख्तलिफ ममालिक के साथ बढ़ गई है, तो वो उसका जो भी वो मौक़िफ़ पेश करेगा उसका बायन होगा, ममालिक उसके साथ चलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी मोदी को और भारत को जब उनके इल्ज़ामात किसी ने भी बाय नहीं किए। और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान का स्टांस जो सामने आया, विच वॉज वेरी क्लियर, बड़ी क्लैरिटी के साथ कि हम जो है हम ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल जो एक इंक्वायरी है उसके लिए हम तैयार हैं। और ये किसी मुल्क के लिए ये दावा करना बहुत बड़ी बात है। ये शो करता है उसका कॉन्फिडेंस या ऐसे इल्जामात से जो है कोई किसी किस्म का लिंक ना होना। और मेरे ख्याल से ये वो बुनियाद बनी कि पूरी दुनिया में भारत को सपोर्ट ना मिली, जबकि उनकी जो लोकल एक उन्होंने बिल्डअप किया था नैरेटिव, वो प्रेशर मोदी पे है। और बिल्कुल उनको फेस सेविंग जिस तरह आप जिक्र कर रही थी, मेरे ख्याल से वो कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि कोई रास्ता निकालें, लेकिन इन बिटवीन जब वो कोई शवायद नहीं पेश कर सके तो अब इंडिया से आवाजें उठ रही हैं। इंडिया से जो एक सवालात उठ रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स के ऊपर, दीगर चीजों के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि अब जिस तरह वक्त गुजर रहा है कि एक मिस एडवेंचर के जो चांसेस हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमारी तैयारी है और वी आर नेवी, आर आर्मी, आर एयरफोर्स हर लिहाज से हर सेकंड वो तैयार हैं कि अगर कोई मिस एडवेंचर होता है। लेकिन मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि अब जिस तरह वक्त गुजर रहा है इसके इम्कानात कम हो रहे हैं। फिर आखिरी बात मैं जो करना चाहूंगा वो ये है कि जो इन्होंने सिंदास मुआहदे के साथ किया या वाटर ट्रीटी के साथ किया, ये भी इन्होंने इंटरनेशनल लॉज को रद्द करने की बात की, क्योंकि अपर रिपेरियंस और लोअर रिपेरियंस जो हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं और उसका मैकेनिज्म है। अगर जो इंडिया का मौकफ है वो दुरुस्त है तो फिर तो चाइना को खाली इंडिया का पानी भी बंद कर देना चाहिए। और इस तरह तो पूरी दुनिया में जो है वो धर्म भरम हो जाएगा और एक क्यास आ जाएगा। तो ये यहाँ भी मैं समझता हूँ कि इंडिया की मूव जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी और दुनिया उसको रद्द करेगी, क्योंकि दुनिया के अंदर क्यास तो फैलाने वाले जो हैं वो कम ही लोग हैं इस तरह के। तो नो वन इज गोइंग टू स्टैंड बाय देयर स्टांस एंड नैरेटिव। तो ट्रू, ये बात बिल्कुल आपने वजह फरमाई। और ये कि आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं, आप ऐसे अंदिया दे रहे हैं राइट, कि हो सकता है हंगामी इजलास पार्लियामेंट का ये इस अलोंग दीज लाइंस आपकी गवर्नमेंट कुछ कॉल करे और ये जो तमाम तर तकाजे हैं ये आप आलमी बिरादरी से करें एज यूनाइटेड पाकिस्तानी पार्लियामेंट। देखिए, ये तो वी आर डूइंग इट ना। हमने यूनाइटेड नेशंस को ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर इंडिकेट कर चुके हैं कि हम उनके साथ एविडेंस शेयर करने जा रहे हैं जो जाफर एक्सप्रेस के हवाले से है। और जो बाकी भी जो एविडेंस जो आया है, हमने तो पार्लियामेंट किया या जॉइंट सेशन किया, हमने तो इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया के सामने सारे शवाहिद रख दिए। और ये कहना DGISPR का या अफवाज का कि आप इसका फोरेंसिक कराएं, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड इट इज, इसकी स्क्रूटनी करें आप। और हम इसके कुछ लीड कॉल्स हैं, लेकिन नहीं, जाहिर है मैं आपसे अर्ज करी थी जॉइंट पार्लियामेंट सेशन का राइट, क्योंकि दीगर चीजें अलहदा बातें हैं, ये एक अलहदा बात है। दिस कॉल्स मतलब ये एक यूनिटी की बात है जो कि आपने बतौर हुकूमत, आपकी ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपने ये इंश्योर करनी है इस टाइम पे। बिल्कुल, पार्लियामेंट तो वी आर ऑलरेडी एंगेजिंग सेनेट और पार्लियामेंट, और ये कंटिन्यू करेगा और बिल्कुल जॉइंट सेशन कैन बी ऑन द कार्ड्स इन द कमिंग डेज। लेट्स टेक इट अक्रॉस। ये शौकत यूसुफजई साहब, आप PTI आएगी जॉइंट पार्लियामेंट का अगर सेशन होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल ताबुन मिलेगा, क्या आप इस बारे में अश्योर कर सकते हैं? खान साहब की
मजम्मत आई, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते जब ये इवेंट हुआ ना तो जनरल साहब हमारे साथ थे उस रोज़ भी पैनल में, हमने इस पे खासा हम गम में थे। हमने कहा कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, क्योंकि यौम तासीस के हवाले से ट्वीट किया था खान साहब ने, लेकिन अब चले देर आए दुरुस्त, उनकी बड़ी अच्छी और मजबूत स्टेटमेंट आई है। क्या जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन पार्लियामान में जितने भी इस तरह के फोरम हैं वहाँ पे आपकी मुकम्मल एक हिमायत या कोऑपरेशन मिलेगी हुकूमत को इस वाक़े पर, या आप फिर कोई मशरूत या इफ्स एंड बट्स डाल सकते हैं एज अ पार्टी? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो जब हुकूमत अनाउंस करेगी और पार्टीज पे डिसाइड करेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब मेरे भाई कह रहे जाफर एक्सप्रेस, और ये शवाहिद बहुत पहले दे दी जाना चाहिए थी, वो डिले कर दिया इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपना केस कमजोर किया है। हालांकि इंडिया जो है, आप देखें कि जैसे ही वहाँ वाक़या हुआ है और उनका जो मीडिया था तो है ही गैर रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से उसको उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे वाकई पाकिस्तान ने किया। मतलब ये कितनी अफसोस की बात है। वो पूरा मीडिया जो है वो एकदम उस पर वो चल पड़ा। लेकिन मेरा ख्याल ये कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह बिहेव करना चाहिए हमें। लेकिन आप ये ना करें कि आप ये ना समझें कि इंडिया जो है वो अब खामोश हो गया है, पता नहीं सिफारती दबाव बढ़ गया है, और वो इंडिया जो है ना वो अपने उस चाल पे चल रहा है। वो क्या करना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, वो अपने उसका अपना एक प्लान है। हाँ, जनरल ज़ाहिर महमूद आपसे इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात पे, स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। जी, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, अपोजिशन को एतमाद में लें। देखिए, अपोजिशन इस वक्त मसला ये नहीं है कि आप पीटीआई को दबाएं या पीटीआई को वो कहें कि जी ये इंतशारी है। हम सारे पाकिस्तानी हैं, और अगर पाकिस्तान के लिए हम खड़े नहीं हो सकते तो फिर तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम सियासत करें या इस मुल्क के अंदर रहें। हमने पाकिस्तानी है, हम मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन आप रवैया ऐसा ना रखें कि अगर और फिर उसको टीवी पे आके आप जो है ना यकजहती बनाने की बजाय आप नफरतें फैलाएं कि जी देखिए तो उनकी बहनें रोज आ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं अडियाला जेल के सामने, और लोग जाते हैं, ये तो रोज मिलते हैं। पता है, आप देखिए कितने महीने हो गए उनको बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। अगर मिलने दिया जाता तो क्या होता? मतलब ये कि आप क्यों इस यकजहती को खुद अपने हाथों से तबाह करना चाह रहे हैं? सही हो गया। मैं नहीं समझता कि हम पीछे हट जाएंगे कि अगर इंडिया हमारे खिलाफ आता है तो हम पीछे हट जाए। हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारे गिले शिकवे तो है कि जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, इमरान खान के साथ, कि जो हाई कोर्ट कह रहा है कि जी इस साल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती उनकी हेयरिंग हो जाए, तो ये क्यों? मतलब ये कि इस तरह की जो एटीट्यूड है, रवैये हैं, इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर आप वज़ीर दिफा केस, लेकिन शौकत साहब 8 मई को केस लग चुका है। 190 मिलियन पाउंड्स की जो सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त है वो 8 मई को अब लग चुकी है। ये आज ही की खबर है जी। मैं एक और कुछ कहना चाहता हूँ कि जो वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट आया, आप समझती हैं कि वो एक अच्छा स्टेटमेंट था क्या इस मुल्क के लिए? फिर जो अता तारड़ साहब ने अचानक आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी पता नहीं 25 घंटे के 35 घंटे बहुत अहम है और पता नहीं क्या हो जाएगा। ये क्यों आपने एक क्रिएट किए लोगों के अंदर खौफ आरास पैदा करने की क्यों कोशिश की? अगर इंडिया करता है तो हमारी जो फौज है, हमारे इदारे हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या वो अपने आप को अलर्ट नहीं रखेंगे? ये तो उनका काम है ना। हाँ। लेकिन आप आके लेकिन आवाम को भी तो बताते हैं ना। मतलब शौकत साहब थोड़ा ये जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। आवाम को बताते हैं ना कि मतलब ऐसे में एडवेंचर का खतरा है तो हम भी मतलब वी हैव आवर गार्ड्स ऑन। मैं आपको पता होना चाहिए कि आज जो आम शहरी है ना, वो आपके सारे चैनल देखते हैं, इंडिया चैनल भी देखते हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात थी कि उन्होंने आके कह दिया। आप उसको अगर अच्छा समझती हैं, आप अपना नहीं, फेयर इनफ। नहीं, मैं अच्छा बुरा नहीं समझती। मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके व्यू में वो उसमें क्या वो था, मतलब आपको लगा कि एक अलार्मिंग या एक पैनिक सिचुएशन आप समझते हैं ना, नहीं करनी चाहिए। मैं आगे पूछती हूँ। आप ये सिर्फ खौफ फैलाने का काम था। हम खौफजदा नहीं होंगे। ये पॉइंट मेड शौकत साहब। मैं जरा आगे ले जाती हूँ इस मामले को। अगर वो लड़ना जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम देखें, अगर कोई कहता है ना डॉक्टर साहब अलाउ मी, मैं जरा थोड़ा मुझे आगे लेट मी टेक दिस अक्रॉस, थोड़ा मैं इसको और ब्रॉड करती हूं। मिसाल जरा रख लें ज़हन में कि अफगानिस्तान बहुत छोटा था और अमेरिका बहुत बड़ा था, रूस, लेकिन ये जो है ना ईमानी जज्बे से जंग लड़ी जाती है। और जी बिलाशुबा ये तो बात एज अ प्रिंसिपल इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता, नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। मोहम्मद मालिक साहब ऑल्सो जॉइंस अस प्रोग्राम में, हमारे साथ हैं पूरे बात पे अपने तज्जिए तबसरे के लिए, सीनियर सहाफ़ी मायनाज़ एंकर। वार्म वेलकम मालिक साहब। आईड लाइक टू नो, अभी आप सुन रहे थे शौकत यूसुफजई साहब अभी बात कर रहे थे, तमाम ने, जनरल जाहिद महमूद हमारे साथ हैं, राना एहसान अफजल हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं। शौकत साहब ये कह रहे थे जाफर एक्सप्रेस मामले पे हुकूमत को थोड़ा पहले ये सारे भारतीय उसमें शवाहिद, उनकी इंटरवेंशन, उनवेस होना, ये सब चीज़ें थोड़ा पहले ऑन रिकॉर्ड रखनी चाहिए थी। इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन देयर ओन एप्रिसिएशन। और आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के सतह पर व्हाट नीड्स टू बी डन मोर, मतलब लोकली स्पीकिंग हमें इस पे कंसेंसस चाहिए लाइक नो अदर, अनमैच्ड हमें इसके ऊपर यकजहती चाहिए इस मुद्दे पे। हुकूमत को आपको लगता है कि आर दे डूइंग द नीडफुल? नहीं, इस बात पे तो आई एग्री विद शौकत यूसुफजई साहब कि देखें हमारी प्रॉब्लम एक ही है, हम इवेंट टू इवेंट चलते हैं। जब एक इवेंट हुआ उसके जवाब में रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर सो गए उसके ऊपर, फिर छोड़ दिया। डेफिनेटली इट वाज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, बट डिपेंड करता है ना मोना, इसमें आपने ये देखना है कि एविडेंस सर्कमस्टांशियल है, डायरेक्ट लिंकिंग है, इनडायरेक्ट लिंकिंग है, पुरानी चीज़ों से सब कुछ है। लेकिन आई एग्री विद हिम, ये एक सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट जब इनका कनाडा वाला इशू हुआ इंडिया का, हमने उस पर भी बिल्डअप नहीं किया, हमने बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात आइडेंटिफाई की है। अमेरिका वाली जब बात हुई हमने नहीं किया, वहाँ तो गवर्नमेंट स्टेट टेररिज्म के अंदर पकड़ी गई है ना जी। एंड ये इल्जाम किसी सेकंड टियर बंदे ने नहीं लगाया था, आपको याद होगा उससे जस्टिन ट्रूडो का इल्जाम, सो ट्रू, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट होकर उन्होंने कहा था। और वहाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ खाली कनाडा की बात नहीं है, कनाडा में इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन इंडियन है। वहाँ का जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी तो कैबिनेट में 2-3 लोग इंडियन ओरिजिन के थे, तो वहाँ का जब प्राइम मिनिस्टर उठ के बात करे तो कितने इररिवोकेबल उनके पास एविडेंस होगी। दुरुस्त। और ये कल की बात है, जब ये चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, तो इनको अमेरिका का वीजा भी बंद हो गया था। ये तो प्राइम अमेरिका और बरतानिया दोनों, ये तो प्राइम मिनिस्टर बने तो इनका वीजा खुला। तो इसलिए ही हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि जहाँ पे ट्रेन, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो गुजरात का मैसेकर हो, पुलवामा में आप देख लीजिए, उसके बाद उनके गवर्नर ने बताया कि जी जाली काम था। अब वो पुराना 3-4 साल पुराना इंटरव्यू KS गिल, जो जनरल KS गिल थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उन्होंने पूरी सिख वाली पूरी दास्तान खोल दी, किस तरह मारे गए, किस तरह अडवाणी के कहने पे सिर्फ 5 बेगुनाह लोग मारे गए। अब इंडिया का तो बहुत बड़ा केस है, हम असल में अपनी इतनी मुसीबतों में पड़े रहते हैं कि हम अपनी सफाइयों में फंसे रहते हैं। बट आई थिंक जो हो गया सो हो गया। अब ये एक सस्टेन कैंपेन होनी चाहिए और एक कांस्टेंट इश्यूज को अलाइव रखना बड़ा जरूरी होता है, खास तौर पर जब ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे मिलिट्री बड़ा एक पावर हो और रीजन में अमेरिका को उसकी बहुत जरूरत हो एज ए काउंटर फॉइल टू चाइना, तो बात ये नहीं होती कौन ठीक है कौन गलत है, लोग सुनना नहीं चाहते, दे लाइक टू लुक द अदर वे जब इंडिया की बात होती है। तो हम अफोर्ड नहीं करते कि एक इंसिडेंट हो फिर बात करें फिर चुप करके बैठ। मालिक साहब एक बात जरूर फरमाइएगा, आपने तो बड़ी अहम चीजों पे आपने दौरा पीटना होगा, रोशनी डाली है, लेकिन ये कि आप कहते हैं एक सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए ना, एक केस टू केस बस जो चीज आ गई डे टू डे बेसिस पे हम चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। बट ये कि क्या इस वाकये के बाद इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई एक कोर्स करेक्शन या सिमत की दुरुस्तगी नजर आई है? देखिए, एक बहुत बड़ी सक्सेस ये है कि इंडिया के बयानिए को एक भी मुल्क, एक नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इवन जब मार्क रूबियो की बात हुई है, उससे क्या कहा, उससे पाकिस्तान को कहा कि जी आप हेल्प आउट करें इन्वेस्टिगेशन में, आप दोनों डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, और इंडिया को कहा आप पाकिस्तान के साथ मिल चीजें ठीक करें, पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ मिल के काम करें। तो टेररिज्म को तो सब कंडेम कर रहे हैं, हमने भी किया, बाकी दुनिया भी कर रही है, लेकिन उनका सौदा बिका गया। बहुत बड़ी एक फतेह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, वरना माजी में आपको याद है वो कहते थे और सारी ऐसे ही उनका सौदा बाय कर लेती। तो ये डेफिनेटली है एक सक्सेस है। आई थिंक हमारी भी डिप्लोमेसी की सक्सेस है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जो उनकी नाकामी है, बिकॉज उनका रिकॉर्ड इतना खराब हुआ है
जो माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये कनाडा अमेरिका वाला। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि अब यहाँ से एक बार ये जंग वंग का मसला साइड पे हो, तो फिर इसको अब एक सस्टेन कैंपेन होनी चाहिए। जी जी यस। अच्छा मालिक साहब ये बताएं कि अब इस पे लोकली स्पीकिंग, अब खान साहब का जैसे भी शौकत साहब कह रहे थे कि वहाँ से हटकर हुकूमत की एफर्ट्स इस मुद्दे पे होनी चाहिए, इस मामले पे होनी चाहिए। मतलब उनकी जो हमशीरा हैं उनको मिलने की इजाज़त नहीं है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हुकूमती वुज़रा के बयानात भी वो कहते हैं इसमें काफ़ी नामुनासिब हैं और जलते पे तेल का काम कर रहे हैं। आपको लगता है ये वाली चीज़ एक लेजिटिमेट इशू है, या आपको लगता है कि ये पीटीआई की तरफ से मतलब अननेसेसरीली इसको उठाया जा रहा है? नहीं, ये लेजिटिमेट इशू है। देखिए गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी है कि वो खान साहब के लिए सहूलतें पैदा करें? ये तो इशू उनके पे ग्रेड से ऊपर है। जो फैसले हो रहे हैं गवर्नमेंट के फैसले तो नहीं है ना। तो ठीक है, वो कह रहे हैं उनकी लड़ाई कोई और लड़ रहा है, तो उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन है। उनको क्या जरूरत पड़ेगी खान साहब के लिए वो सहूलतें पैदा करेंगे? जितनी सहूलत उनके लिए होगी उतनी परेशानी गवर्नमेंट के लिए होगी। तो गवर्नमेंट की तो लॉटरी निकली हुई है। और अब ये इतना बड़ा इशू आ गया है ये इंडिया पाकिस्तान वाला, जब आप देखें ना कि इसमें खान साहब का इशू, पीटीआई की मुसीबतें, ये सारा सेकेंडरी इसमें नॉन इशू बन गया। व्हाई वुड द गवर्नमेंट वांट टू, मतलब आप कह रहे हैं हुकूमत को अच्छा लग रहा है, उनको इस चीज का फायदा हो रहा है सियासी तौर पर, तो इसको जाहिर है वो अपने फायदे में इसको एंजॉय करेंगे। आपको लगता है कि बट ऑब्वियसली जो कौमियत का इस वक्त तकाजा है और यकजहती का तकाजा है वो तो कुछ और कहता है, बट जाहिर आपका इस पे ओपिनियन अदरवाइज है कि वो लोग इसमें देखें गवर्नमेंट बड़ी कंफर्टेबल है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी मूड में नहीं है। और जो फिर बयानात आपने देखे उमर अयूब साहब के भी, आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेल एडवाइज स्टेटमेंट। उमर अयूब साहब की भी आप समझते हैं जो स्टेटमेंट थी नामुनासिब थी? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बात अप्रिशिएट हुई वो यही हुई जब इन्होंने कहा कि जी आप इन्वेस्टिगेट इंटरैक्शन। जी सो ट्रू, बिल्कुल। और उमर अयूब साहब ने उस पे बहुत तनकीद की थी। आई थिंक दैट वाज अ वेरी चाइल्डिश रिस्पांस। जी जी मैंने एक्सपेक्ट करा था। सही बात है। और इंटरेस्टिंगली वो भी तब जब पुलवामा हुआ था, तब खान साहब ने खुद अभी ट्वीट करके बताया कि मैंने भी पेशकश की थी इन्वेस्टिगेशन की। तो फिर तो वो ये कि वो तो एज अ स्ट्रेटजी अगर इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो अपने इमरान खान साहब को भी कर रहे हैं। पीटीआई को भी नेशनल इश्यूज के ऊपर नेशनल अप्रोच लेनी चाहिए। वेरी फेयर। मुझे मायोपिक अप्रोच लेंगे तो उसका आप ही को नुकसान होगा, किसी और को नहीं होगा। सो ग्रेटफुल फॉर योर व्यूज मालिक साहब। और ब्रेक पे मुझे कहा जा रहा है जाने का, लेकिन कई पॉइंटर्स हैं जिस पे बात करना नागुज़ीर है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। थोड़े से जो ब्रेक से पहले हमें बहुत सॉलिड पॉइंटर्स हैं और जाहिर है उन पे बात करना बड़ा लाजिम व मलजूम है। जनरल साहब टू यू सर, क्या हुकूमत आपको भी लगता है कि वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? अब तो जाहिर है बहुत टाइम गुजर गया जाफर एक्सप्रेस को, अब बहरहाल हुकूमत कई मरतबा जाफर एक्सप्रेस का नाम ले रही है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंसेस थे, क्या उस वक्त हमें राइट देन एंड देयर हमें नहीं उनको एक्सपोज करना चाहिए था? जी बिल्कुल करना चाहिए था। और देखिए इंडिया एक ऐसी स्टेट है, ऐसा माइंडसेट है जो हम अभी सारे पार्टिसिपेंट एक ही बात कर रहे हैं। अभी मालिक साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, मैंने भी पहले सेगमेंट में यही बात की, राना साहब भी, शौकत साहब भी। पाकिस्तान एज अ स्टेट रिस्पॉन्स चाहिए। हाइब्रिड की एप्लीकेशन है मोना, ये देखिए कि जो मिलिट्री एप्लीकेशन है वो हाइब्रिड की फॉर्म में है, जिसमें से मिलिट्री एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बीच में सोशल भी है, इसके बीच में इकोनॉमिक भी है, इसके बीच में लॉफेयर भी है, इसके बीच में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। दिस इज अ सीरियस रिस्पॉन्स। तो सीरियस रिस्पॉन्स सिनर्जी किसने क्रिएट करनी है? गवर्नमेंट ने। दिस इज मिलिट्री इज 30 to 40% ऑफ द रिस्पॉन्स। जंग का मैंने दूसरी दफा आपके प्रोग्राम में रिपीट कर रहा हूं कि फाइटिंग इंडिया इज नो बिग इशू इन ऑल डोमेन्स। काइनेटिक इज नो बिग इशू। इशू है जब इस माइंडसेट को हमने लड़ना है। वो विदाउट नेशनल सिनर्जी मुझे कोई आके उसका सलूशन बता दे तो मैं उसकी बात मान लूंगा। तो सिनर्जी क्रिएट करने के लिए, तो जो आप शौकत साहब की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं ना कि वो एक मोरल होता है एक स्टेट का, उससे लड़ते हैं आप दरअसल। या देखें ना, मैं अवाम जो होती है जी वो अपने लीडर्स की तरफ मैं नेशनल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, वो अपने लीडर्स की तरफ देख रहे हैं। मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ। डेमोक्रेसी का सबसे खूबसूरत चीज़ तो ये है ना कि आप गैल्वेनाइज करें अपनी आवाम को, अपने फॉलोअर्स को, चाहे आप हुकूमत में है या अपोजिशन में है। क्योंकि आज का वाकया तो नहीं, जो पिछला पुलवामा हुआ है तो पीटीआई की हुकूमत थी, आज ये पहलगाम हो गया है तो नून लीग की हुकूमत है।
ये तो और भी ये होते रहेंगे, मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया विल कीप कमिंग बैक, जैसे कि मैंने कहा कि ये बदरू मोदी से निकलेगी तो किसी और में चली जाएगी। हिंदुत्व का देखें, हिंदुत्व का जो मेन दो फंडामेंटल चीजें हैं ना जी, हिंदुत्व ये कहती है कि जी इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के लिए कोई जगह नहीं है और नेबरहुड में हमारी पॉलिसी के खिलाफ किसी की कोई जगह नहीं। वो अपने नेबर्स को भी नहीं मान रहा, उनकी सॉवरेनिटी को नहीं मान रहा। They don't want sovereign state in their neighborhood and they don't want any minority effective inside India. ये तो अब सोच है। तो मुझे बताएं, टारगेट तो हमने रहना ही रहना है। तो कल पीटीआई की, और पीटीआई की आज भी हुकूमत है ना, खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन पीटीआई की हुकूमत, बिल्कुल सही बात है। बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोलिशन की हुकूमत है। पंजाब वैसे ही हर कोई अपना पार्ट, आप कहते हैं एवरीवन पार्टी ना, who is outside। ये जितनी जिम्मेदारी अपोजिशन की है उतनी गवर्नमेंट की है। पॉलिटिक्स होती रहेगी। डेमोक्रेसी को स्ट्रांग तभी करेंगे जब हमारे रिस्पॉन्सेस, डेमोक्रेसी की फिर फ्रूट भी आवाम को जाए ना, जिसमें उनकी सॉवरेनिटी, उनकी आइडियोलॉजी, उनका फ्रीडम प्रोटेक्ट। और एक मालिक साहब जो एक कमेंट करके गए कि कुछ उसका भी मसला है, हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है कि अगर ये लोग, मतलब ऑपोजिशन पीटीआई की बात वो कर रहे हैं कि अगर वो प्रॉब्लम में है, दबे हुए हैं, देखिए ज़ेर अताब हैं, तो देर कंफर्टेबल। इस वक्त मोना पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी अगर हम अपना वक्त और अपनी एनर्जीज इस तरफ लगा दें, पॉलिटिक्स पे, इवन डिस्कशंस भी जो हम करते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिसका फायदा एक आध इंसिडेंट, एक आध बात हमारी, दिस विल गिव चांस। बिल्कुल। आप एक बार देखें ना, अभी ख्वाजा आसिफ जो है वो कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन की जो एप्लीकेशन थी, ठीक है, उसको उन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा, जो भी हुआ नहीं जी, उन्होंने कहा कि जो मुजाहिदीन का वो जो हमारी बैड पॉलिसीज थी, डर्टी लॉन्ड्री एंड वो वाला, अब उसको वो यूएन में ले गए। तो कहने का मेरा मकसद यह कि सेंसिटिविटीज हैं इस वक्त, एवरी स्टेटमेंट, एवरी जेस्चर, एवरी बॉडी केमिस्ट्री, हर खामोशी और हर बोलना हैज अ मीनिंग। सो ट्रू। अच्छा, दिस विल इफेक्ट स्टेट। ये बहुत जरूरी बात है। और शौकत साहब अभी बिल्कुल फाइनलिटी में अपना ये जरूर फरमाइएगा, जो एक मालिक साहब भी एक बात करके गए, वो सही बात है। उमर अयूब साहब ने जो तनकीद की, ये जो इम्पार्शियल इंक्वायरी कराने की पेशकश थी हुकूमत की तरफ से, आप लोगों में नहीं तो पेशकश की थी जब पुलवामा अटैक हुआ तो व्हाई द क्रिटिसिज्म नाउ? ये क्या बड़ा साफ सी तनकीद पर आए, तनकीद वाला मामला नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौका बिल्कुल दुरुस्त है। ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार बन रहा है और है। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो रोज इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन आप देखें कि उसको उस तरह नहीं नती किया जा रहा है कि इंडिया उसमें मतलब इस चालन की कौन इससे इनकार कर सकता है। तो कहने का मकसद ये कि हम क्यों इस तरह स्लो मोशन में लगे हुए हैं। हमारे क्या प्रायोरिटीज कुछ और हैं। अगर हमारी प्रायोरिटीज भी पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लानी है, तो दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। और दहशतगर्दी जहाँ से हो रही है हम क्यों खामोश हैं इस पे? तो मेरा ख्याल ये कि हम प्रॉपर तरीके से अपना जो दोनों फ्रंट से हो रही है। वैसे शौकत साहब, ये बड़ी अहम बात है, ख्वाह वो ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, दोनों तरफ कोई, मतलब आपको पता है किस तरह के अज़ाइम है लोगों के जहनों में पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, अभी तो ये फैक्ट है ना, फैक्ट हो गया। आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने पकड़े हैं या जो उस पे ये चीज बयान कर दी गई है जी। ये तो इंडियन प्लान है जी कि बलूचिस्तान में उनकी जो प्रॉक्सीज है BLA और BNA, तो वो दे विल ऑपरेट। बिल्कुल शार्प मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। शौकत साहब ऑल्दो वांटेड टू से समथिंग बट अनफॉर्चुनेटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू टू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।